तो हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अविनेश। तो वेलकम करता हूँ अपने लेक्चर न्यूज़। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मेडवा मनीष, जिसमें कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ये वाला चैप्टर जो है क्लास 12 का है। तो आज से मतलब 12 क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मतलब पूरा चैप्टर शॉर्ट चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट चैप्टर तक का मतलब वन शॉट समरी देंगे। मतलब जैसे पूरा चैप्टर, जैसे कि मतलब कभी कभी होता है कि एग्जाम में हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है, तो पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि मतलब आधा घंटे या 50 मिनट पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर पाएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो ये हमारे पास टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन है, इसके क्या क्या टाइप्स होंगे, और मतलब टाइप्स में देखेंगे कि सेक्सुअल सेक्सुअल, और इसमें क्या क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब ये सब पूरा इवेंट हम लोग देखेंगे। तो इसमें पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास है पहला रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन होता है जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि मतलब पेरेंट्स जो होते हैं अपने जैसे ही, जैसे कि ऑफस्प्रिंग को, यानी कि ऑफस्प्रिंग मतलब बॉर्न करते हैं, यानी कि पैदा करते हैं। तो जैसे कि सिमिलर और उनके जैसे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन मतलब करने का फायदा क्या है कि रिप्रोडक्शन करने से फायदा ये होता है कि हम अपना मतलब कंटिन्यूटी अपने स्पीशीज को मेंटेन रखते हैं। जैसे कि बोलते हैं ह्यूमन बींग है, तो ये अपना रिप्रोडक्शन करके, यानी कि पूरा प्रोसेस करके, और अपने मतलब वजूद को यहाँ पे मेंटेन रखते हैं। तो यही होता है रिप्रोडक्शन। ये मेनली बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स का होता है। तो टू टाइप्स में देखेंगे तो हमारे पास पहला है असेक्सुअल, और दूसरा है हमारे पास सेक्सुअल। सेक्सुअल में बेसिकली दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि दो पेरेंट्स इसमें होते हैं, और सेक्सुअल में एक पेरेंट्स होता है। ये फिगर को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे है स्पर्म है ये, और ये ओवम, दोनों में फ्यूजन होगा। ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कि एन, और ये है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जो कि टू एन बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद इसमें मेयोसिस होगा, रेप्लिकेशन फॉलो होगा, और हमारे पास बनेगा फिटस छोटा सा। फिर ये इन्फेंट, और ये बच्चा, और ये फिर एडल्ट बनेंगे। फिर ये बड़े होंगे तो फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, और अपने जैसे रिप्रोडक्शन करके ऑर्गेनिज्म को मतलब पैदा करेंगे। फिर इतना तो इन लोगों को समझ में आया होगा। फिर ये चलता है नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में तो देखते हैं क्या है हम लोग को। तो हमारे पास है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन को कैसे हम लोग समझेंगे। तो लाइफ स्पैन हमारे पास है, जो कि टाइम पीरियड जो होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर। टाइम पीरियड जो है बर्थ से लेकर डेथ तक का टाइम, ये वाला पूरा टाइम, ये वाला तो ये वाला पूरा टाइम, जैसे कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, मतलब बर्थ बर्थ के बाद जो भी ये टाइम, जैसे कि स्कूल जाता है, फिर कॉलेज, फिर जॉब, ये सब पूरा मतलब खुद बड़ा होता है, और उसका डेथ हो जाता है। तो ये उसका लाइफ स्पैन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा। तो टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं हमारे हमारे पास बॉडी रिप्रोडक्शन में बॉडी साइज पे लाइफ स्पैन जो है बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है ये। जैसे कि क्रो और पैरोट, इन दोनों में बहुत सारा मतलब सिमिलरिटी है। जैसे कि क्या बोलते हैं, शेप शेप साइज जो भी मतलब सेम होता है। तो लेकिन इनमें क्या होता है कि इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वेरी करता है। एनसीईआरटी के अनुसार दिया है, बस नॉलेज के लिए जान लीजिए यहाँ पे। ये 12 साल और ये 140 साल। तो यही सब थोड़ा सा डिफरेंस है इन लोगों में। और बहुत सारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ स्टाइल वेरी करता है, यानी कि मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि मे फ्लाई, यानी कि
घर वाली मक्खी होती है, उसका एक दिन होता है बनाना प्लांट का, उसका लाइफ स्पेन 1 ईयर और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर इसके बाद ह्यूमन बीइंग का 70 से 90 साल, यानी कि ये वेरी भी कर सकता है, 80 साल 70 साल, मतलब 60 साल कोई भी ऐसे जीता है, लेकिन नॉर्मल में एवरेज देखा जाए तो 70 से 90 साल हम मतलब ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन। फिर तो हम लोग चलते हैं तो बनियान ट्री देखते हैं, तो बनियान ट्री में हमारे पास 200 साल है, 200 साल जीता है। ये सबसे ज्यादा मतलब ये 1,000 साल से जो मतलब क्या बोलते हैं, जो इस 1,000 साल से ज्यादा एक बयान तो है जो कि बहुत अहम है। तो वहाँ पे अगर कहीं विजिट करें तो वो देख सकते हैं, वो सबसे मतलब पुराना बयान ट्री है। तो ये फाइनली इसके बाद हम लोग चलते हैं जी वाला लास्ट स्टेज पे, तो जहाँ पे डेथ होता है हम लोग का फाइनल स्टेज, लाइफ का फाइनल स्टेज होता है डेथ। पहला होता है बर्थ, बर्थ पीरियड जो होता है, बर्थ पीरियड, और दूसरा मतलब पहला बर्थ पीरियड और लास्ट वाला डेथ पीरियड। तो यही होता है हमारे पास लाइफ स्पेन बेसिकली। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। तो ये इतना आप लोग को समझ में आएगा, तो चलते हैं आगे देखते हैं। फिर हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझिएगा क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एक पेरेंट होता है हमारे पास, एक पेरेंट भी क्या बोलते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कि जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको भी ज्ञान बोलते हैं, यानी कि ये अपने पेरेंट्स से पूरे के पूरे सिमिलर होते हैं। जी, जी वाला रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और कुछ कुछ जो अपवाद हो जाएंगे, यानी कि एक्सेप्शन मल्टीसेलुलर में देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन है ये एसोसिएटेड रिप्रोडक्शन टाइप तो अमीबा में होगा, अमीबा में और पैरामीशियम में। फिर ये बडिंग हम लोग देखेंगे तो बडिंग हमारे पास है जो कि ईस्ट में होता है, हाइड्रा में। ईस्ट 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 और हाइड्रा में हमारे पास बडिंग होता है। फिर आगे चलेंगे तो देखेंगे हम लोग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास है स्पाइरोगाइरा, जो स्पाइरोगाइरा में जो कि फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। फिर ये भी आगे चलेंगे तो देखेंगे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन, जो कि फंजाई में होता है, फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होगा। फिर हमारे पास है क्या बोलते हैं वेजिटेटिव पॉपुलेशन, जो कि मोस्ट मतलब प्लांट्स में देखने को मिलेगा वेजिटेटिव पॉपुलेशन। तो ये सब देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल नेचुरल राइजोम जिंजर में होता है, टोबैको में होगा, फिर बल्ब ऑनियन में। इसको मतलब पूरा इस वाले को हम लोग देखेंगे अभी, क्या बोलते हैं फिगर के द्वारा, तो फिगर पे चलते हैं हम लोग सुनेंगे। तो ये हम लोग देख अमीबा में देख रहे थे, तो पूरा ये स्ट्रक्चर है पहला वाला। तो ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर जो है ये पूरा एक अमीबा है, फिर इसमें धीरे धीरे मियोसिस हुआ, फिर ये इसका स्ट्रक्चर डबल, इसका जो है जेनेटिक में तो धीरे धीरे अलग होने लगा, फिर ये इतना इसका स्ट्रक्चर आ गया, और जितना पे फिर ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ यहाँ से सेपरेट हो गया, फाइनली ये यहाँ पे दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए। तो ये होता है अमीबा में। फिर हम लोग पढ़ेंगे तो बडिंग देखेंगे, बडिंग, बडिंग जो कि होता है ईस्ट में। तो ये है पूरा ईस्ट स्ट्रक्चर, ईस्ट का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे है इसका न्यूक्लियस और वैक्यूम। और हम लोग देखेंगे आगे चलेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास दूसरा, इसमें बडिंग होने लगे तो इसमें ये इसका छोटा सा स्ट्रक्चर निकलेगा, और इसमें डॉटर न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। फिर जो आगे चलेंगे तो ये थोड़ा धीरे धीरे तीसरे वाला स्टेज पे पहुंचेगा, फिर जाके ये पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट होकर पूरा नया स्ट्रक्चर बना देगा, तो इसको बोलेंगे बड़ी, जो कि ईस्ट में होता है। तो इसके बाद आगे चलेंगे तो हम लोग करेंगे स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, तो इसका बॉडी जितना पार्ट में टूटेगा, ये जैसे यहाँ से ये टूट गया, ये टूट गया और ये टूट गया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो कि है फ्रेगमेंट में टूटेगा, तो ये हम फ्रेगमेंटेशन बोल देंगे। तो ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो
अलग अलग मतलब ऑर्गेनिज्म बना दिए स्क्वायर वगैरह का। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं हम लोग कि हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब जो कि वो चीजों के बारे में तो हाँ इस पोटैटो है तो ये इसमें ट्यूबर होगा, ये छोटा छोटा पार्ट निकल जाएगा, ये जो निकल जाएगा पार्ट और ये ना मतलब इसको ग्रो करने में नया नया बनता है यानी कि पोटैटो का फिर बड़ा बहुत होता है अनियन बल्ब के द्वारा होता है, इसके बाद फर्न स्पोर में होता है और ये बहुत सारा प्लांट है जिसमें कि जैसे कि रोज हो गया रोज को भी पूरा मतलब बोलते हैं उसको पूरा काट दिया जाए और उसका मतलब कोई स्ट्रक्चर यानी कि इसके मतलब कोई स्पेसिफिक पार्ट काट के और उसको मतलब जमीन में ग्रो किया जाए तो वो नया मतलब पानी और वो जो भी फर्टिलाइजर दिया जाए स्पेसिफिक टाइम के लिए तो वो ग्रो कर जाएगा और नया मतलब नया प्लांट को ग्रो कर देगा जैसे कि फ्लावर को। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं हम लोग हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल का इतना ही पार्ट है तो चलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास है ये दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा जिसमें कि और इसके बाद जिसमें कि मेल और फीमेल लेकिन ये मेल हो गया मेल अलग रहेगा मेल और फीमेल मेल और फीमेल दोनों अलग अलग रहेंगे तो ये फीमेल हो गई और ये मेल ये और ये फीमेल जो रहेगा जिसका जेनेटिकली डिफरेंट होगा जेनेटिकली डिफरेंट की जो दिखता होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा। तो ये आगे चलते हैं तो देखते हैं हमारे पास ये बेसिकली मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में ये होता है हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए एलिफेंट ये सब हो गए। हमारे पास कई स्टेप होता है जैसे कि 3 स्टेप होता है तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये 3 इवेंट होता है तो इसके बाद जाके हमारे पास बनता है क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास है गैमेटोजेनेसिस जिसमें कि गैमेट बनेगा फिर ये जैसे कि मेल गैमेट स्पर्म हो गया फीमेल गैमेट हमारे पास हो गया एवं फिर इसके बाद गैमेट बन जाएगा तो गैमेट को ट्रांसफर ही करना होगा तो गैमेट ट्रांसफर होगा और इसके बाद हमारे पास होगा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास है जिसमें कि मेल एक फीमेल में फर्टिलाइजेशन होगा अब जाइगोट बनेगा फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास एक दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल जो कि फ्रॉग में देखने को मिलेगा और इंटरनल जो कि ह्यूमन देखने को मिलेगा तो वहाँ हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी में होगा। फ्रॉग क्या करता है फ्रॉग करता है कि मतलब अपना जो कि पानी वगैरह में मतलब अपना स्पोर वगैरह को रिलीज कर देगा और उसका उधर से मेल और फीमेल का मतलब एक फर्टिलाइजेशन होकर एक बन जाएगा वो नया नया मतलब इसमें कई मतलब वेस्ट भी हो जाते हैं इसके जो भी एग है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं इस वजह फर्टिलाइजेशन के बाद इस पर हम कहना तो प्लस फर्टिलाइजेशन होगा तो जिसमें कि जाइगोट बनता है गैमेटोजेनेसिस तो यही वो भी समझ में आया तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं तो हमारे पास है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन हमारे पास है तो उसको सिंगेमी बोलेंगे सिंगेमी में हमारे पास है जो कि सिंगेमी फर्टिलाइजेशन पार्ट है जिसमें कि जाइगोट बनेगा और जाइगोट बन के ये जो नया जाइगोट जो कि होता है 2n तो जिसमें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और थर्ड बॉडी हमारे पास होगा और इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्योंकि इनसाइड बॉडी जिसमें कि ये एडवांस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जिसके जैसे कि रेप्टाइल एनिमल्स इन सब ऑर्गेनिज्म में हमारे पास
ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और आगे चलते हैं तो देखते हैं हम लोग और क्या होता है। तो हमारे पास है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे पास है जाइगोट फॉर्मेशन, जो कि टोटिपोटेंट सेल फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद हम होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट बनते हैं, इसके बाद सीधे एम्ब्रियो बनते हैं। फिर आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या देख लेंगे। तो सेल डिवीजन में देखिए सेल बस डिवाइड कर देगा। एन है तो 2n हो जाएगा, मतलब हैप्लॉइड है तो डिप्लॉइड हो जाएगा बस। और डिफरेंशिएशन में मतलब क्या बोलते हैं सेल पूरा बन गया तो हमारे पास क्या बोलते हैं ये है कि ऑर्गेनिज्म का मतलब हार्ट हार्ट कब बनेगा, कब ये उसका ब्रेन, कब उसका पूरा मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। फिर हमारे पास है उसका कैसे मतलब किस टाइप को किस टाइप का ऑर्गेनिज्म बॉडी शो करता है। मतलब एक लेयरिंग और जैसे कि बर्ड्स का प्लेन होते हैं, बेबी पैरस ओवी पैरस जो कि अंडे देता है, और बेबी पैरस जो कि बच्चे पैदा करते हैं, उनको बेबी पैरस बोलते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको। चलते हैं आगे। तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमारे पास है, तो ये हमारे पास प्लांट में होता है। तो ये प्लांट में यूनिसेलुलर में एंटायर बॉडी का रिप्रोडक्शन होता है, और मल्टी सेलुलर में जो कि एंजियोस्पर्म में जो भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिक ऑर्गन होगा, जैसे कि फ्लावर से होगा या फिर कोई ऑर्गन वगैरह हो गए तो उससे होगा। और एनिमल्स में हमारे पास है तो ये इनका सेपरेट स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि टेस्टिस हो गया यहाँ पे, ovaries यहाँ पे मतलब गैमेट वगैरह बन के रेडी होते हैं उनके। वहाँ हम लोग चलेंगे, अब देखेंगे जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज यानी कि मतलब जैसे कि जुवेनाइल फेज जिसको बोलेंगे जिसमें कि रिप्रोडक्शन के लिए मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को रेडी करता हो, यानी कि सेक्सुअल मेच्योरिटी को गेन करने के लिए रेडी करता हो, तो उसे कहा मिलता है जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्टिव फेज किसे बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें कि ऑर्गेनिज्म पूरा बॉडी को ग्रो कर ले, मतलब बॉडी को ग्रो कर ले सेक्सुअल के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता हो, या फिर एसेक्सुअल जो कि जिसमें मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए पूरा रेडी हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। फिर हम हमारे पास है कोई मतलब प्लांट जो कि एनुअल यानी कि जो साल में एक बार करते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब मैच्योरिटी को गेन करते हैं। फिर बायनियल 2 साल में यानी कि ग्रो करके फिर रिप्रोडक्शन करके और वो अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद पेरेनियल यानी कि कई साल लगाते हैं, जैसे कि बम्बू ट्री 8 से 10 साल कम से कम लगाते हैं पूरा मतलब होने में। फिर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वेजिटेटिव फेज है ये वेजिटेटिव फेज है इसका। और ये रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेगा। और ये सेनेसेंस सेनेसेंस फेज यहाँ पे, इसके बाद ये लास्ट सेनेसेंस इसको बोलेंगे, जो कि मतलब जो जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव फेज को क्रॉस करके उसका एजिंग हो जाएगा, और फाइनली उसका देखा जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या है सीजनल ब्रीडर क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर क्या होता है। तो सीजनल ब्रीडर और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में देखेंगे तो सीजनल ब्रीडर जो कि साल में यानी कि जैसे कि ठंडी है या फिर गर्मी है या फिर बरसात है, कोई भी मतलब जैसे कि स्पेसिफिक टाइम में रिप्रोडक्शन करता है, उसी को सीजनल ब्रीडर बोलेंगे। हमारे पास है कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर जो कि मतलब पूरे साल जो कि रिप्रोडक्शन शो करता है उसी को मतलब जैसे कि ह्यूमन, इनका मतलब फिक्स नहीं है कि कभी मतलब रिप्रोडक्शन करें, यानी कि मतलब से गर्मी हो बरसात हो, यानी कि मतलब हमेशा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग। और आगे चलते हैं तो देखते हैं हम लोग पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हमारे पास है जो कि होता है हमारे पास हनी बी सम लिजार्ड और रोटिफर्स, यानी कि मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा ये ऑर्गेनिज्म को बिलोंग कर देते हैं, यानी कि बर्थ बर्थ कर देते हैं। तो ये सब है हमारे पास। ये वो बिना समझ में आएगा। थैंक यू। तो लेक्चर को आप लोग देख आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा अच्छे से।